नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देखते हैं टॉप 60 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है? डिलीवर लेक्चर, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन भी सूटेबल आंसर नहीं है। स्टूडेंट को एवेल्युएट करना भी सूटेबल आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। सेकंड, ए टीचर शुड बी। इसका राइट आंसर है टीचर शुड बी ड्यूटीफुल। टीचर को अपने ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ड्यूटीफुल होना चाहिए उसको। इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल्स बिकॉज। इसका सही आंसर क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन इस स्कूल में टॉट करनी चाहिए बिकॉज ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नवोदया स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू। अब नवोदया स्कूल कहाँ पे होते हैं? ऑलमोस्ट रूरल एरियाज में होते हैं। तो क्यों एस्टेब्लिश किए गए थे? सिर्फ नंबर ऑफ स्कूल इंक्रीज करने के लिए, या वेस्टेज ऑफ एजुकेशन को चेक करने के लिए? तो ये सूटेबल आंसर नहीं लगते। तो सूटेबल आंसर क्या है कि रूरल एजुकेशन में भी, एरियाज में भी गुड एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। ऑप्शन बी राइट आंसर है। At primary level, it is better to teach in mother language because। अब प्राइमरी लेवल पे टीचर्स को मदर लैंग्वेज में ही टीच करना चाहिए, बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन मदर लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो नेचुरल एटमोसफेयर उनको मिलेगा। सो ऑप्शन डी। वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। वुमेन क्यों है बेटर टीचर प्राइमरी लेवल पे? बिकॉज दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? यू हैव बीन सिलेक्टेड इन ऑल द 4 प्रोफेशंस, वेयर वुड यू लाइक टू गो? अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियस है हम टीचर पे ही जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? ये बिग लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये इतने सूटेबल आंसर नहीं है। क्लैरिटी इन राइटिंग, ठीक है, लेकिन राइटिंग जो है वो गुड होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए। Some students send a greeting card to you on teacher days. What will you do? You will क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे, गलत है। उनको क्या कहेंगे कि मनी ना वेस्ट करें। Say thanks to them या reciprocate the good wishes to them। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सारे के सारे क्वेश्चन आप जरूर देख ले। नेक्स्ट, स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। स्टूडेंट लेट आता है क्लास में तो आप क्या करेंगे? पेरेंट्स को सीधा ही इन्फॉर्म कर देंगे, जहाँ उसको पनिश करेंगे, जहाँ कोई अटेंशन नहीं देंगे। ये सारे के सारे आंसर गलत है। आप क्या करेंगे? पहले रीज़न फाइंड करने की कोशिश करोगे। सो ट्राई टू नो द रीज़न। व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। स्टूडेंट फेल हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम फेल हो गया या टीचर फेल हो गया या टेक्स्ट बुक नहीं अच्छी। तो स्टूडेंट फेल है तो वो स्टूडेंट का ही फेलियर है। नेक्स्ट, इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। होमवर्क क्यों देना है स्टूडेंट्स को? ताकि वो बिजी रहे होम पे? नहीं, इसका मेन आंसर क्या है जो सूटेबल है? कि उनको सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाए। तो ऑप्शन डी।
इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ ए वर्ड इज मेयर्ड इन, इसका सही आंसर क्या है? बिट। फादर ऑफ कंप्यूटर, इसका सही आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, ए टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट, टीचर का सीरियस डिफेक्ट होगा अगर वो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैज इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। द सक्सेस ऑफ टीचर इज, टीचर की सक्सेस तो अब उसकी टीचिंग ही होगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप टीचर हो, दीपावली का फेयर आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होगा, तो आप क्या करोगे? तो आपको अभी उस फंक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, टू टेक पार्ट इन फंक्शन, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैट ऑफ ए स्टूडेंट इज, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बेसिक एजुकेशन स्कीम का क्या पर्पस था? इसका मेन पर्पस क्या था? टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट, यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन ए क्लास और स्टूडेंट कोई अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली उसको कहेंगे यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, क्योंकि यही आंसर जो है वो सूटेबल लग रहा है। नेक्स्ट, इफ यू आर अनएबल टू गेट ए जॉब ऑफ ए टीचर देन यू विल, अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो टीचर की जॉब नहीं मिल रही, तो आप ना तो कोई अनदर जॉब लेंगे, ना ही घर पे बैठे रहेंगे, ना ही ट्यूशन देंगे, क्योंकि आपने तो जो टीचर की जॉब लेनी है। सो यू विल कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय, टीचर ने मोटिवेट करना है स्टूडेंट को, कैसे होगा? अगर हम स्टूडेंट को थोड़ा सा कोई सूटेबल प्राइस दे दें तो स्टूडेंट मोटिवेट होता है, चाहे वो छोटे से छोटा गिफ्ट क्यों ना हो। इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, तो आप क्या करेंगे? लेस मार्क्स देंगे, ये तो गलत है, उसके पेरेंट्स से बोलेंगे। तो इसका सही आंसर देखो अब क्या है, आप उसको इग्नोर करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देता कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये याद रखना क्वेश्चन, नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया था? 1988। नेक्स्ट, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का क्या एम था? इसका सही आंसर क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का एम था टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, किंडरगार्टन सिस्टम किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था? ऑप्शन सी, फ्रोबल। नेक्स्ट, NCERT कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो NCERT एस्टेब्लिश हुई थी 1961। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यही आते हैं कि किंडरगार्टन सिस्टम किसने बनाया, NCERT कब एस्टेब्लिश हुई, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, अब ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो तो एग्जामिनर के मूड पे ही डिपेंड करता है, सो इसका क्या है, रिलायबल नहीं है। देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड, अब एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो हो सकता है मार्क्स ज़्यादा दे दे, नहीं मूड अच्छा होगा तो हो सकता है कम मार्क्स दे दे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन द स्कूल, यू विल, क्या करेंगे आप बताओ? इग्नोर करेंगे चाइल्ड को, राइट करेंगे गार्डियन को, पुनिशिंग करेंगे चाइल्ड को, ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है। तो आप, हो सकता है वो उसके पास सूटेबल टाइम नहीं है, तो आप, इसका सही आंसर क्या है? गो टू मीट हिम योर सेल्फ। नेक्स्ट, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन ए क्लास ए टीचर शुड, इंटरेस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट टीचर को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड यूज करना, डिस्कस, टेल स्टोरी, दीज आर नॉट सूटेबल आंसर। इंटरेस्ट बनाए रखना है स्टूडेंट का, तो आस्क क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को लगेगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो इंटरेस्ट बना के रखेंगे क्लास में। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, इसका सही आंसर क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस है टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट,
टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो सैलरी ज़्यादा देना ये कोई जरूर सही आंसर नहीं है। गुड स्कूल बिल्डिंग बनाना ये भी सही आंसर नहीं है। करिकुलम रिवाइज करने से ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही। तो इट इज़ नेसेसरी टू एवेल्युएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर, क्या है स्टूडेंट का लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज को रिमूव करना टीचर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट, वाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, क्योंकि गेम्स खेलेंगे तो कोऑपरेशन बढ़ेगा और फिजिकली बैलेंस बढ़ेगा। सो ऑप्शन डी। फैमिली इज ए मीन्स ऑफ, फैमिली क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन है नहीं, फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल है। तो फैमिली क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देयर इज अ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप बताइए। इसका सही आंसर क्या है, आप कोशिश करेंगे टू पेसिफाई देम, ऑप्शन बी। ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट्स बाय, सोशल वैल्यूज डेवलप करनी है तो टीचर शुड बिहेव आइडियली। व्हाट विल यू डू इन लेयर टाइम इन ए स्कूल, आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे या मैगजीन्स पढ़ेंगे लाइब्रेरी में जाके, या क्लर्क से बात करेंगे। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप होमवर्क चेक करेंगे स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट, ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू, टीचर क्वेश्चन क्यों पूछता है, ताकि स्टूडेंट की अटेंशन को अट्रैक्ट किया जा सके। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करेंगी इन क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए हैं। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, आप क्यों टीचिंग प्रोफेशन को लाइक करेंगे, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट। नेक्स्ट, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस, कैसे मोटिवेट करना चाहिए, बाय इंटेंसिव स्टडी। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हैबिट ऑफ एब्सेंटीज्म ऑफ स्टूडेंट, क्या होगा, स्टूडेंट एक लगातार एब्सेंट हो रहा है तो क्या टीचर को उसको एक सीरियस प्रॉब्लम देखना चाहिए, द टीचर शुड टेक इट एज ए सीरियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम एक्टिविटी शुड बी स्टोर्ड विद, इसका सही आंसर है प्रिंसिपल। When the students try to solve the question in some different way as they taught by teacher from prescribed book, आपने किसी बुक से किसी और वे में पढ़ाया है लेकिन स्टूडेंट ने उसको किसी दूसरे वे में सोल्व किया है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, ये तो गलत है। हमें उनको क्या करना चाहिए, क्लासरूम नोट्स पढ़ो ताकि गुड मार्क्स आए, ये भी गलत है। सजेस्टेड टू टॉक विद देयर टीचर आफ्टर द पीरियड, ये भी ऑप्शन इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन इनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स, ये सही है कि स्टूडेंट कोई अलग बुक्स पढ़ता है तो हमें और इनकरेज करना चाहिए। द एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ ए टॉपिक बिकॉज, क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन हो गई है एक्सपीरियंस से, उनको लेसन प्लान इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। They can equip themselves with brief outline as they gain specialization. The problem of dropout in which students leave their schooling in early years can be tackled in a better way through, क्या है कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, हम करिकुलम को रिड्यूस कर दें, ये कोई ज़रूरी रीज़न नहीं है। सिंपथी ये भी सही नहीं है, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट नहीं सही, हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट, द आइडियल टीचर क्या कौन सा होता है, जो फ्रेंड फिलोसफर और गाइड होता है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का एम क्या है, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, ये है, ना कि ये टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट होमवर्क क्या है, कि हमें उन्हें
होमवर्क चेक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से करवाना चाहिए, ना कि ग्रुप मैनर में भी नहीं करवाना चाहिए। क्या है, टीचर को खुद ही चेक करना चाहिए इन ए रेगुलर वे। टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर ए स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो दैट, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए टेस्टिंग, ताकि देखो टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हमने सही टाइम पे टेस्ट लिया स्टूडेंट का, ताकि हमें उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चल सके, ताकि रेमिडियल प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जा सके उनकी फीडबैक के बेसिस पे। नेक्स्ट, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर चिल्ड्रन रिमेन्ड आउट ऑफ स्कूल शुड बी vocational competencies. The contribution of taxpayer in primary education is in the form of, इसका सही आंसर क्या है, एजुकेशनल सेस। The priority to girls education should be given because, गर्ल एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट, ये इतना सूटेबल नहीं है, लेसर नंबर है, सूटेबल नहीं है। इसका सही आंसर यही है, ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन शुड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, टीचर्स पे ही डिपेंड करती है। द एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर्स। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, इसका सही आंसर टीचर एजुकेशन पे ही डिपेंड करती है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंशियल या इंटरनेशनल सपोर्ट पे नहीं डिपेंड करती है। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रपोनेंटेड बाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा प्रपोनेंट किया गया था, महात्मा गांधी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज, कैसे पता चलेगा कि स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी है, उसके स्टूडेंट की अचीवमेंट्स देख के, सो स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। नेक्स्ट, द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज डायग्नोस्टिक टीचिंग। द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर अफेक्टेड बाय, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट क्या बताता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप नेट का पेपर दोगे या कोई और भी एग्ज़ाम जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से देख लिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।